हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस सेक्शन। तो पिछले सेक्शन में हम लोग सीखे थे, न्यूटन्स लॉ के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वो कंप्लीट हो गया था। एप्लीकेशन हम कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे, तो आज भी हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे। पिछले सेक्शन में हम लोग क्या किए थे, ये सब प्रॉब्लम कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम, अच्छा, ये आप लोगों का जो होमवर्क दिया था, आई होप कि आप सब लोग इसका सॉल्व कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट आज हम कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। ये वाला प्रॉब्लम, अच्छा, ये देखने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग घर पे ट्राई कर लेना, इजी क्वेश्चन है ये 11th का कॉन्सेप्ट से ही बेस है, ठीक है। तो बस ये सब, अगर आप लोग ये सब क्वेश्चन कर लिए हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझते हो, स्यूडो फोर्स जो होता है ना, उसको वो कॉन्सेप्ट को समझते हो, ठीक है। स्यूडो फोर्स कब आता है, अगर टू बॉडी अगर दोनों अलग अलग कांटेक्ट में है, तो एक बॉडी को हम मूव करेंगे तो दूसरे बॉडी में कुछ फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो इससे स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, यहाँ से। तो हम क्या करते हैं कि एक नॉर्मल हम फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लो एक हॉराइजन है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रिज्म है, और प्रिज्म के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ठीक है। प्रिज्म के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, तो हम ब्लॉक को ड्रॉ करते हैं। ये है आपका ब्लॉक, ठीक है। अब ये ब्लॉक क्या कर रहा है, ए एक्सीलरेशन से कुछ एक्सीलरेशन नीचे जा रहा है, ठीक है। ये जो ब्लॉक है ये कुछ एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है। तो ये प्रिज्म इस तरफ आएगा एक एक्सीलरेशन से, तो वो हमको फाइंड करना है। मतलब ये प्रिज्म इस तरफ आएगा, ठीक है। तो इधर से आता है स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम इस तरीके के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, हम मान रहे हैं जो ब्लॉक है उसका जो मास है वो स्मॉल एम है, ठीक है। और जो ब्लॉक है प्रिज्म है, प्रिज्म का मास जो हम मान रहे हैं कैपिटल एम है, ठीक है। और ये जो प्रिज्म का एक्सेलरेशन इस तरफ ए है, एंड ये जो इस तरफ मूव कर रहा है वो स्मॉल ए है, ठीक है। तो इसके लिए क्या, ये हॉराइजन है, ठीक है। देखो दो बॉडी अलग अलग मोशन में है, ये जो प्रिज्म है ये इस तरह मोशन कर रहा है अलग एक्सीलरेशन से, और ये जो ब्लॉक है ये इस तरह मोशन कर रहा है, वो इंक्लाइन प्लेन के अलग प्रिज्म का, तो वो उस तरह मोशन कर रहा है। तो इन केस में हम रेफरेंस फ्रेम होगा चूज करेंगे। मान लो कोई एक मैन इधर खड़ा है, ठीक है, इधर खड़ा है एक मैन, और एक मैन इधर खड़ा है मान रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए जो मोशन होगा वो अलग अलग होगा। ये इसको हम मान रहे हैं ऑब्जर्वर वन, ये ऑब्जर्वर टू है जो प्रिज्म के ऊपर है, और नीचे जो है ये ऑब्जर्वर वन है, ये मान रहा है, ठीक है। नाउ ऑब्जर्वर टू अलग कुछ ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वर वन कुछ अलग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम का ड्रॉ करते हैं। पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं ऑब्जर्वर वन के लिए, ठीक है। तो ऑब्जर्वर वन क्या सो दिखेगा कि ये जो प्रिज्म है ये इस तरह मूव कर रहा है, और ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, ये ऑब्जर्वर वन दिखेगा। तो ऑब्जर्वर वन के लिए अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो ये जो प्रिज्म है, मान लो हम प्रिज्म के लिए देखते हैं, ठीक है। तो मान लो ऑब्जर्वर वन, ठीक है, ओ वन, ओ वन के लिए क्या होगा ना, ये एक प्रिज्म है, तो प्रिज्म का मास एम है, तो उसका वेट
नीचे नीचे की तरफ एम जी, ठीक है। और ये जो एक्सीलरेशन है ये किस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में होगी ये एक्सीलरेशन, ठीक है। एक मिनट मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये ये एम जी नीचे की डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में एम जी, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। फिर जो नॉर्मल फोर्स होगा स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में, तो अच्छा, ये जो नीचे जो हॉराइजन है, ठीक है, तो ये प्रिज्म के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, वो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये ऊपर की तरफ हम दिखा रहा है। और एक फोर्स क्या होगा जो ब्लॉक प्रिज्म के ऊपर लगाएगा, ठीक है, उसको हम इस डायरेक्शन में देते हैं। सिमिलरली प्रिज्म में, ये ब्लॉक में क्या होगा, ब्लॉक का अगर हम बात करेंगे तो ब्लॉक में भी एक ऊपर की मान लो, ठीक है, मैं डायरेक्शन दिखा देता हूँ, एक मिनट, पहले ड्रॉ कर लेता हूँ ब्लॉक। मान लो ये ब्लॉक है आपका, आ, ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे हम, ब्लॉक जिस पोजीशन से उस पोजीशन में ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका ब्लॉक, इस ब्लॉक में अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस तरफ है, ऊपर की तरफ, ये नॉर्मल है, ठीक है। और एक्सीलरेशन इस तरफ है, ठीक है, एम जी किस तरफ है, नीचे की डायरेक्शन में एम जी, ठीक है। और और कौन सा फोर्स काम कर रहा है इसके ऊपर, अभी के लिए इतना रहने देते, ठीक है। तो और तो मुझे लग नहीं रहा कोई फोर्स है, क्योंकि ये सब हो गए, हाँ इतना ही है, ठीक है। तो ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना दिया है, थीटा, ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, ठीक है। इधर जो एंगल बना रहा है ये भी होगा कितना, थीटा, ठीक है। इस तरफ क्या है, नॉर्मल फोर्स, और ये है हॉराइजन के लिए नॉर्मल फोर्स, इस तरफ एक्सेलरेशन है, ये नीचे की डायरेक्शन में एम जी है, इधर भी एम जी है, ठीक है, इधर एक्सेलरेशन है, ये नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट सेटअप करते हैं, मान लो ये एक्स डायरेक्शन है और ऊपर वाई डायरेक्शन है, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेट सेटअप करते तो पहले इसके लिए प्रिज्म के लिए क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये प्रिज्म इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सेलरेशन ए है, तो हम इधर लिख सकते हैं ये एंगल है थीटा, ये जो एंगल है ये है थीटा, इस तरफ क्या होगा, एन कॉस थीटा, और इस तरफ क्या होगा, एन साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन वन, एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम है, ये है हमारा इक्वेशन वन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं इस प्रिज्म के लिए, जो ऊपर कितना है, ऊपर रिएक्शन फोर्स आर, और नीचे की डायरेक्शन में एन कॉस थीटा एंड एम जी, तो इस केस में हम लिख सकते हैं आर माइनस एम जी कॉस थीटा, एन साइन एन कॉस थीटा, एम जी माइनस एन कॉस थीटा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गए। अब हम क्या देखेंगे, एम इस ब्लॉक के लिए हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। इस ब्लॉक में क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है, अगर एम जी का हम कंपोनेंट देखेंगे इस डायरेक्शन में क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, राइट, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, एम जी साइन थीटा, ठीक है। हाँ, एक मिनट, हाँ, ये जो डायरेक्शन है ये शायद हमने गलत लिखा है,
क्योंकि अगर ये थीटा है, अगर हम इधर देखते हैं ये थीटा नहीं होगा, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा। थीटा कौन सा होगा? थीटा ये वाला होगा, ये थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है। इधर से हम ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल बनाएगा ये होगा थीटा, ठीक है, तो ये थीटा होगा। तो इसका मतलब है इसका अपोजिट होगा, ठीक है, ये कॉस होगा, ये साइन होगा। तो ये होगा एम जी कॉस थीटा, ये होगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो स्मॉल एम ब्लॉक के लिए तो क्या होगा? अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे, एक्स डायरेक्शन इधर किस तरफ है? ये एक्स डायरेक्शन इधर, एक्सेलरेशन की तरफ हम एक्स मान रहे हैं और नॉर्मल की तरफ हम वाई मान रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप कर लिया। तो एक्स डायरेक्शन की हम बात करेंगे, एक्स डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? ए माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो है एम कॉस थीटा, और एक मिनट, हाँ, तो एक्सीलरेशन जो लग रहा है ये ए, इसका भी एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, तो वो कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखो ये एंगल कितना है? थीटा, ठीक है, तो ये कितना है? 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ए का जो इस डायरेक्शन में है वाई कैप में एक कंपोनेंट आएगा, तो इसी डायरेक्शन में वो कंपोनेंट को अगर हम लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 90, एक मिनट, तो ये जो हो जाएगा ए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, तो ए साइन थीटा, ठीक है। तो बात करते हैं तो इधर जो होगा, तो ये इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? इस फाइनल जो फॉर्म है, इसको हम क्या लिखेंगे? दो इक्वेशन आएगा इधर से, एक आएगा एम जी कॉस थीटा माइनस एन इक्वल्स टू कितना होगा? साइन थीटा। ये एक इक्वेशन आएगा, ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू, ये इक्वेशन थ्री, और एक इक्वेशन आएगा जो इसको हम बैलेंस करेंगे, तो एम जी साइन थीटा जो होगा वो किससे बैलेंस होगा? इक्वल्स टू एम ए माइनस इक्वेशन नंबर फोर। देखो ए का ये वाला कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा, तो ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा? ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, राइट। तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं? एक्स, ये एक्स के अलॉन्ग है, ठीक है, और ये वाला वाई के अलॉन्ग है, इस इस ब्लॉक के लिए, हाँ। तो जो ए कॉस थीटा है वो ऊपर है ए माइनस एक्स कैप की तरफ, तो इसलिए हम लिख रहे हैं एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है, समझ आया? अब आते हैं, ठीक है, इधर से हम क्या इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ए भी मिल जाएगा, ठीक है, और जो ए मतलब ये जो प्रिज्म का एक्सेलरेशन है वो मिल जाएगा। अगर सिमिलरली अगर हम एम के लिए भी सॉल्व करें, मतलब एम जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, स्मॉल ए वो भी निकल जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने से ये चार इक्वेशन को सॉल्व करने से वो मिल जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए हो? ये ऑब्जर्वर ओ के लिए है जो ये इधर खड़ा है, ठीक है। अगर ऑब्जर्व ओ वन के लिए, ऑब्जर्वर वन इधर जो खड़ा है हॉरिजॉन में, ठीक है, तो अगर प्रिज्म के ऊपर जो खड़ा है वो क्या ऑब्जर्व करेगा? उसके लिए कुछ अलग बन जाएगा, वो क्या ऑब्जर्व करेगा? सिर्फ
एम जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर टू की हम बात करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके लिए क्या होगा, मान लो उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ वो वाला फिगर को। ये था, तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूंगा। 90 माइनस थीटा। अभी जो ऑब्जर्वर ओ टू प्रिज्म के ऊपर जो खड़े, वो क्या ऑब्जर्व करेगा, जो एन में है ये ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो सिमिलरली हम इसकी कॉपी कर लेते हैं ये वाला, ये दो फिगर को, ठीक है। इसके लिए अगर हम देखते हैं, पहला जो प्रिज्म के लिए क्या होगा, इधर स्यूडो फोर्स आएगा, ये क्या फील करेगा, जो इसका जो एक्सेलरेशन है प्रिज्म का वो इस तरफ है, उस तरफ ना हो तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये स्यूडो फोर्स है, स्यूडो फोर्स का मतलब है जो एक्सीलरेशन है ये इस तरफ एक स्यूडो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये था नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर हम इस केस में बात करेंगे और स्मॉल एम का अगर हम देखते हैं, तो स्मॉल एम में इरेज करता हूँ मैं ये वाला चीज, तो स्मॉल एम में क्या हो रहा है, एक एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स जो ए में है, ठीक है। तो ये एंगल कितना था, थीटा। ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो दो दो एंगल आ गए। अब ऊपर जो है नॉर्मल फोर्स है, तो अगर हम इधर से लिखते हैं, इक्वेशन हम लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो देखो प्रिज्म के लिए, प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगा, पहले हम स्मॉल एम की बात करते हैं। तो स्मॉल एम के लिए ये एक्स डायरेक्शन है, नीचे डायरेक्शन है ये एक्स है, और ऊपर है ये वाई डायरेक्शन है, इन इन कैप की तरफ, ठीक है। ये वाई कैप है, मतलब ये वाई डायरेक्शन मार रहा है, इसको एक्स डायरेक्शन मार रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन रहेगा, तो ए एक्स जो होगा वो ए होगा, लेकिन वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, पहले एक्स डायरेक्शन में लिखते हैं, इक्वल्स टू हम ए में लिखेंगे, ये बराबर क्या क्या है, पहले तो एक, देखो एम जी का ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट क्या है, एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो इधर हम लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा है एक, प्लस ये देखो ये एंगल थीटा, तो ए में कॉस थीटा एक होगा, ठीक है। ए में कॉस थीटा, और कोई है, और कोई नहीं, ठीक है। ये होगा इक्वेशन नंबर वन स्मॉल ब्लॉक के लिए। और वाई डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे, तो वाई डायरेक्शन में देखो नेट फोर्स क्या है, एन है, वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, तो इक्वल्स टू जीरो हम लिखेंगे, तो नेट फोर्स एन प्लस इसका जो एम ए का ऊपर वाला कंपोनेंट वो क्या होगा, एम ए साइन थीटा, ठीक है। ये एम जी साइन एम में कॉस थीटा होगा, एक मिनट, ये वाला एम ए कॉस थीटा नहीं, ठीक है, एम जी साइन थीटा ही है, एम ए साइन थीटा, ठीक है। और ये जो एम जी है ये इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो माइनस क्या रहेगा,
एम जी cos थीटा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये स्मॉल ब्लॉक के लिए। सेम अगर हम कैपिटल ब्लॉक जो मास है मतलब प्रिज्म, इसके लिए अगर हम देखते हैं तो वाई डायरेक्शन में क्या क्या कंपोनेंट आएगा। वाई डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो आर, वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा तो आर इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो एन का जो ये वाला कंपोनेंट वो क्या होगा, एन कॉस थीटा। ठीक है, तो और नीचे डायरेक्शन में क्या काम कर रहा है, एम जी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एन कॉस थीटा प्लस एम जी। बस ये एक इक्वेशन हो गया। इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। सिमिलर अगर हम इस डायरेक्शन की बात करेंगे, मतलब ये हम मान रहे थे y, ठीक है, ये x, तो ये y वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये y के लिए। हाँ, अगर हम x के लिए देखते हैं, सिमिलरली इधर हम लिखते हैं ये y के लिए था, ये x के लिए है। ठीक है, तो इधर से अगर हम देखेंगे x कंपोनेंट के अलाउंग अगर हम इक्वेट करते हैं तो ये वाला क्या होगा, ये वाला जो फोर्स बन जाएगा ये हो जाएगा एन साइन थीटा। ठीक है, और उस तरफ क्या होगा एम ए, तो इधर हम लिख सकते हैं एन साइन थीटा माइनस एम ए। कोई मोशन नहीं हो रहा है इस तरफ, तो इक्वल्स टू हम जीरो पुट करेंगे। ठीक है, ये है फोर। तो ये चार इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम कैपिटल ए और स्मॉल ए दो ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये जो है ये अच्छा है कॉन्सेप्ट। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ अरेंज में थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक मिनट। ठीक है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, ये सिमिलर कॉन्सेप्ट पे है। आपको क्या बोला है इधर, इधर बोला है इंक्लाइन प्लेन में है ब्लॉक बी of mass small m placed as shown in the figure on the upper surface of the wedge a of mass m। ठीक है, ठीक है, ये देखो ये एक ब्लॉक है, ये वाला एक ब्लॉक है, इसका मास दिया है कैपिटल एम, इसका मास दिया है स्मॉल एम। ठीक है, अब दो ऑब्जर्वर है, देखो एक ब्लॉक ए के ऊपर है, एक है इधर इंक्लाइन प्लेन में, तो ये जो है ये रेस्ट में है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सिमिलरली फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर कैलकुलेट करेंगे तो अलग अलग करके। ठीक है, फिर हाँ क्वेश्चन में क्या बोला, नेगलेक्ट द फ्रिक्शन। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं ये वाला चीज क्या होता है। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, हम लोग अगर फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हैं, ये एज था। ठीक है, तो इधर एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट को लेके कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल एन, ये है स्मॉल एन, स्मॉल एन है, कैपिटल एन है। ठीक है, तो हम अभी
हम इसका बात करते हैं ऑब्जर्वर टू के लिए, ठीक है। ऑब्जर्वर टू का अगर बात करते हैं तो ऑब्जर्वर टू क्या ऑब्जर्व करेगा? ऑब्जर्वर टू इधर O2 क्या ऑब्जर्व करेगा कि ये जो सिस्टम है ये रेस्ट में है। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो एम स्मॉल एम के ऊपर जो ऊपर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, ठीक है। और नीचे क्या होगा, mg होगा, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है ये इस डायरेक्शन में जहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। ये ऑब्जर्व करेगा O2 के लिए, मतलब ये जो O2 ऑब्जर्व यही ऑब्जर्व करेगा। तो अगर हम इसका बात करेंगे तो, और अगर वो वन ऑब्जर्व की बात करते हैं, मतलब ऑब्जर्वर वन, ये O2 देखेगा। तो O2 इस तरफ है mg और इस तरफ नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। इस तरफ मान रहे हैं, अच्छा एक मिनट, ये जो सिस्टम है ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा था, ठीक है। ये जो सिस्टम है ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा था, तो इस तरफ ये क्या फील करेगा, ये एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ये हम स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से लिख रहे हैं। इस तरफ है ए प्राइम है इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ए की रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक बी है ये ब्लॉक ए है, तो द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्राइम, ठीक है। तो ये जो ए एक्सेलरेशन है ये कैपिटल एम जो ब्लॉक है वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो स्मॉल एम क्या फील करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है, तो अब O2 ऑब्जर्व के लिए होगा। अब O1 ऑब्जर्वर के लिए हम अगर ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये है O1, ये O1 है। तो O1 ऑब्जर्वर क्या देखेगा, देखो O1 के लिए ये तो इसके ऊपर खड़ा है, तो मैं इसको इरेज कर दूंगा, डायरेक्शन को हटा रहा हूँ, ठीक है। O1 ऑब्जर्वर वो इधर इसके ऊपर खड़ा है, ठीक है। ये क्या देखेगा कि एक ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल फोर्स है, और ये जो स्मॉल ब्लॉक है ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, वो नीचे की डायरेक्शन में। इसको एन मान रहा है और उसको आर मान रहा है। जमीन जो इंक्लाइन प्लेन है वो जो फोर्स रिएक्शन फोर्स देगा वो आर, और ये है एन, ठीक है। और ये जो कैपिटल ब्लॉक का जो वेट है वो नीचे की डायरेक्शन में है, mg, ठीक है। ये इसका वेट है, और इस कैपिटल ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस तरफ है, ठीक है। और हम अगर हम इधर कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करते हैं तो ये y है और इस तरफ है x और इस तरफ y, ठीक है। तो चलो अब इक्वेशन लिखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिख रहे हैं O2 ऑब्जर्वर के लिए, मतलब इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे तो फर्स्ट हम वर्टिकल कंपोनेंट के अलोंग लिखते हैं, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, तो एन है, तो एन, और ये जो एक्सेलरेशन ए में है ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, थीटा एंगल होगा, क्यों, ये देखो जो इंक्लाइन प्लेन है वो थीटा एंगल बना रहा है, ये जो एंगल था ये थीटा था, ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो एन, तो एम ए का जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, साइन कंपोनेंट होगा, तो एम ए साइन थीटा,
ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, एम जी होगा, ये इक्वेशन 1 होगा। सेकेंड इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन हम लिखेंगे ये वाला प्राइम वाला कंपोनेंट ए प्राइम जो है, ठीक है। तो एम जी का जो कोस कंपोनेंट होगा, मतलब एम ए प्राइम जो होगा वो बराबर किसका होगा, एम ए फर्स्ट कंपोनेंट होगा। और एम जी का ये साइन कंपोनेंट है, और कॉस कंपोनेंट किस तरफ है, इस तरफ, वो इधर नहीं काम कर रहा क्योंकि इस तरफ कोई फोर्स ही नहीं है। तो ये होगा आपका क्वेश्चन 2। ये किसके लिए है, इसके लिए है, ठीक है। अब अगर ऑब्जर्वर 1 के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो इधर क्या होगा, देखो नीचे की डायरेक्शन में एन है, कैपिटल एन, और एक एम जी है, ठीक है। तो इधर से अगर हम लिखते हैं तो पहला इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो y की डायरेक्शन में अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, r माइनस, देखो n क्या है इस डायरेक्शन में है, ये क्या है, थीटा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, n cos थीटा माइनस n cos थीटा, ठीक है। इधर mg भी होगा, mg cos थीटा, ठीक है, माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकल में कोई मोशन नहीं कर रहा, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसलिए ये बराबर जीरो हम पुट करेंगे, ठीक है। अगर हम इंक्लाइन प्लेन के अलग जो एक्स कैप के अलग अगर मोशन को देखते हैं तो उस तरफ क्या होगा, जो ये एन और एम जी दोनों का साइन कंपोनेंट होगा इस तरफ, तो हम लिख सकते हैं एन प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। तो ये दोनों किसके लिए था, ये दोनों इसके लिए है, ठीक है। तो ये चार इक्वेशन है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ए और ए प्राइम मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम ए कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इक्वेशन 1 से देखो क्या मिल रहा है, एन इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए साइन थीटा, तो उसका इक्वेशन 3 में अगर हम पुट करते हैं, इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं या फिर 4 में पुट कर दो, अगर 4 में पुट कर दोगे तो डायरेक्ट ए मिल जाएगा, ठीक है आपको। तो अगर हम इक्वेशन 1 से एन का वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो पुट करते हैं तो इधर लिखते हैं, तो इधर क्या होगा, एम जी माइनस एम ए साइन थीटा, ठीक है। ये पुट कर दिया, एन का वैल्यू प्लस एम जी है इधर, ठीक है, प्लस एम जी इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। तो इधर से अगर हम लिखते हैं तो एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या मिलेगा, तो इधर से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो हमको मिलेगा एम जी एम प्लस एम, राइट, इंटू जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम साइन थीटा प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस एन, ठीक है। ये हो जाएगा, एक मिनट, ये कैपिटल एम के लिए था, तो ये कैपिटल एम होगा, ये जो है ये कैपिटल एम है।
पे तो फाइनल हमारा जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है वो क्या आ जाएगा, एम प्लस एम इंटू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल ए। तो ये आ गया हमारा फाइनल ए एक्सेलरेशन किसका, ब्लॉक ए का। ठीक है, आप सेकंड क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए मतलब ए प्राइम। इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे ए का वैल्यू। अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो ए प्राइम का वैल्यू क्या होगा, जस्ट cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एम प्लस एम इंटू जी साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या होगा, एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल एम। तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आ गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन और मतलब तो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ए इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, आप इस प्रॉब्लम को देखते हैं, ये प्रॉब्लम में क्या, ये अच्छा प्रॉब्लम है। इधर देखो क्या दिया है, इधर गिवन है कि एक, देखो ये भी स्यूडो फोर्स का ही कॉन्सेप्ट है। देखो बोला है क्या, ये तो नीचे एक ब्लॉक है M1 है ऊपर एक ब्लॉक है वो M2 है और बीच में एक M3 है। ठीक है, ये M2 है। ठीक है, तो इधर हम क्या करेंगे, देखो ये हॉराइजन है नीचे, तो ये नीचे हॉराइजन है, तो हम एक ऑब्जर्वर को इधर पुट करेंगे और एक ऑब्जर्वर को हम इधर रखेंगे। ठीक है, तो ये है M1। तो देखो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पहले हम O2 के लिए करते हैं। ठीक है, O2 ये है, ऊपर जो बैठा है उसको O2 मानते हैं ऑब्जर्वर, और ये है O1। ठीक है, तो हम O2 के लिए ड्रॉ करते हैं। तो मैं करके दिखाता हूँ, आप O1 के लिए कर लेना। तो O2 के लिए क्या होगा, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो पहले M2 के लिए देखते हैं। तो हम मान रहे हैं O2 ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करेगा, मान लो ये है आपका M2 ब्लॉक। ठीक है, इसका जो वेट है वो नीचे की डायरेक्शन में है M2G, और नॉर्मल फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में है N। ये O2 के लिए हम N2 मान रहे हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये टेंशन है T, ये भी T होगा। तो इसके लिए इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है T, और इस डायरेक्शन में हम एक स्यूडो फोर्स कंसीडर कर रहे हैं जो कि M2 ये एक्सेलरेशन से इस तरफ जाएगा, ये हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका क्या आ जाएगा M2 ए, ये M2 ब्लॉक के लिए होगा। सिमिलरली M3 ब्लॉक के लिए क्या होगा, ये अगर M3 ब्लॉक है तो इसके लिए M3G नीचे की डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में क्या है T है। देखो, और ये इसके कांटेक्ट में है, तो एक नॉर्मल फोर्स भी आएगा। नॉर्मल फोर्स किस तरफ लगा रहा है, इस तरफ है, ये M3 है। और इस तरफ क्या है, इस तरफ M3 ए है। ठीक है, ये आ गया आपका O2 ऑब्जर्व कर लिए। तो अब O1 ऑब्जर्वर जो है वो क्या ऑब्जर्व करेगा, अगर हम इधर लिखते हैं O1 ऑब्जर्वर के लिए, तो ये M3 ब्लॉक है। ब्लॉक कैसा था, ये सब ब्लॉक ये M1 है। तो M1 का मास नीचे की डायरेक्शन में है M1G। ठीक है, तो इधर एक पुलिस है, इधर एक ब्लॉक है जिसका मास है M2। ठीक है, इधर नीचे एक है। तो इस ब्लॉक को हम इरेज करते हैं इधर, तो हेजी हो जाएगा पिक्चर। तो इस तरफ क्या है T1 है। ठीक है, ये किसके लिए था,
स्ट्रिंग का, तो सिमिलरली इस तरह भी T1 होगा, है ना, इधर भी एक T1 होगा, ठीक है। और एक नॉर्मल फोर्स भी है ब्लॉक 2 के लिए, M2 के लिए, M2 के लिए नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, मतलब जो M2 M है उसके लिए नॉर्मल फोर्स M2 M1 ब्लॉक के ऊपर है, तो M2 के लिए नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ और M1 के लिए नॉर्मल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो ठीक है, एक नॉर्मल फोर्स इस तरफ भी लग रहा है, ये हम मान रहे हैं M2। सिमिलरली इधर देखो नॉर्मल फोर्स M3 के लिए इस तरफ था, तो M1 के लिए इस तरफ होगा M3 एक नॉर्मल फोर्स। और नीचे जो बड़ा ब्लॉक है तो वो ब्लॉक ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स देगा जिसका डायरेक्शन ऊपर होगा N1, ठीक है। तो ये हो गया। और एक फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, ये F है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन को लिखते हैं, तो मैं इधर इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट ये वाला से, ठीक है, M2 के लिए ऑब्जर्वर O2 जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए अगर हम इक्वेशन को लिखते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, T बराबर M2A। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा जो N2 M2G के बराबर हो जाएगा, तो N2 इक्वल्स टू M2G, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो अगर आप M3 के लिए देखेंगे तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, M3G इक्वल्स टू T हो जाएगा, ठीक है। N3 इक्वल्स टू हो जाएगा M3A हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर ऑब्जर्वर 1 की बात करेंगे, इधर नेट फोर्स देखो एक्स एक्सिस में, अगर हम इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, ठीक है, तो एक्स एक्सिस और ऊपर वाई एक्सिस, तो एक्स के अलावा कितना फोर्स, तो एफ है एक, T1 इस तरफ है, T1 है, ये T मान रहे हैं, ये T है। तो इधर T है, ये स्ट्रिंग है इस तरफ T। तो F माइनस T, और क्या है, N3 भी है, माइनस N3 प्लस टू, और कुछ है, तो ये जो मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बराबर M1A, ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया। और एक इक्वेशन अगर हॉरिजॉन्टल और एक्स कैप के वाई कैप के अलोंग अगर लिखते हैं, तो वाई कैप के अलोंग कितना इक्वेशन है, वाई कैप के कोई मोशन नहीं हो रहा, तो इक्वल्स टू 0 हम लिखेंगे, ठीक है। तो नेट फोर्स वाई कैप के अलोंग क्या हो रहा है, N1 है एक, माइनस M1G प्लस, प्लस देखो, प्लस नहीं, ये देखो N2 नीचे की डायरेक्शन में है तो माइनस N2 हो जाएगा, ठीक है। और एक है देखो T भी है, माइनस T, ठीक है। तो ये है इक्वेशन। तो कितना इक्वेशन है, एक चार पाँच छः, छह इक्वेशन है। यहाँ से सॉल्व करके एफ का वैल्यू मिल जाएगा, देखो इधर से सब वैल्यू इधर पुट कर देना, फिर एफ का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, फाइनल रिजल्ट मैं लिख देता हूँ इधर। फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो एफ इक्वल्स टू M3 G डिवाइडेड बाई M2 M2 प्लस M3, ये हो जाएगा आपका फाइनल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में
इधर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इधर क्या बोल रहा है, मैन ऑफ 60 kg। तो ये जो मैन, इसका वेट कितना है, इसका मास 60 kg है, तो वेट नीचे के डायरेक्शन में है, इसका क्या है 60 kg है। और क्योंकि वेटिंग मशीन और बॉक्स कितना है, बॉक्स का मास 30 kg, तो ये जो बॉक्स है इसका मास कितना है 30 kg। ठीक है, तो प्रूफ कर दिया है। तो 1/5 by itself, okay, and if the man manage to keep the box at rest, ठीक है, then what is the weight shown by the machine and what force exerted, पहले ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वेट क्या है, एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट बाद में कैलकुलेट, ये देखो इधर बोला है ऑन द फोर्स एक्सर्टेड, exerted on the rope, then to get the correct weight on the machine, what force exerted by the man, तो वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, करेक्ट वेट निकालने के लिए कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है वो एक कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर क्या बोला, पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम मैन की बात करते हैं तो देखो, ये मैन है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ ये जो रस्सी है, रस्सी से ये खींचा है, खींच रहा है, तो ऊपर क्या है, टेंशन है इस तरफ। ठीक है, तो ये टी होगा, और ये नीचे खड़ा है, तो ये जो लिफ्ट है ये इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा है। ठीक है, तो इस तरफ नॉर्मल फोर्स दे रहा है, ये लिफ्ट के ऊपर है, लिफ्ट के अंदर है एक्चुअली, लिफ्ट के जो सरफेस है इसके ऊपर है, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगाएगा। और इसका जो वेट है वो नीचे की डायरेक्शन में है, वहाँ मान रहे हैं एम जी। ठीक है, एम इक्वल्स टू कितना गया 60 kg, एम इक्वल्स टू 60 kg। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, तो ई टी प्लस एन इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा। ये इक्वेशन होगा मैन के लिए। अगर हम बॉक्स का बात करते हैं तो बॉक्स के लिए क्या होगा, मैन के लिए होगा। ठीक है, अब एक बॉक्स का बात करते हैं, ये जो बॉक्स है इसका वेट कितना है 30 kg, तो ये नीचे की डायरेक्शन में इसको हम स्मॉल ही मान रहे हैं। ठीक है, और जो मैन है ये उसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स देगा, तो इधर हम मान रहे हैं एम। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, इन होगा, और जो टी टेंशन फोर्स है वो ऊपर की डायरेक्शन में है। देखो ये जो रोप है रस्सी में, ये टी है, तो ये भी क्या होगा टी होगा, तो ऊपर की डायरेक्शन में टी फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक, टी जो है ऊपर की डायरेक्शन में, तो इधर नेट फोर्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एन प्लस एम जी माइनस टी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये नीचे की डायरेक्शन में, एम जी कितना डायरेक्शन में है, एम जी भी नीचे की डायरेक्शन में है। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। तो इधर से हम क्या कर सकते हैं, टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, टी का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, टू टी, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू टी प्लस टू एम प्लस एम इंटू जी। ठीक है, तो इधर से हम टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, एम प्लस एम इंटू जी डिवाइडेड बाई टू। एम कितना था 60, और ये था 30 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो रहा है
जैसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 45 आ रहा है, टी कॉस्ट है ना, 45 जी कितना आ रहा है, और थीटा वैल्यू अगर इधर पुट करेंगे, एन का वैल्यू कितना आ रहा है, एन इक्वल्स टू 15 जी आ रहा है। ठीक है, देखो तो टी और एन मिल गया है इधर से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये आ गए एक्चुअल जो वेट है वो कितना है, जो टेंशन फोर्स है इसके ऊपर, रोप के ऊपर, वो मिल गया। और वेट कितना दिखा रहा है, 15 ग्राम रिएक्शन फोर्स है। तो एक्चुअल वेट कितना दिखा है, रिएक्शन फोर्स, तो ये जो वेट है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा 15 जी। ठीक है, अगर फिर क्या कर रहे हैं, तो फोर्स एग्जर्टेड, कितना फोर्स है तो करेक्ट वेट के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको मोशन करवाएंगे। हम मान रहे हैं कि ये जो चीज है ये आ, कोई भी एक मोशन मान रहा है, अगर अपवर्ड मानते हैं, ठीक है, अगर ये मैन इस तरफ खींचेगा तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा मशीन। ठीक है, तो हम इसको ऊपर जा रहा है ऐसे एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर हम एज्यूम करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम ये एज्यूम करते हैं तो देखो, तो जस्ट एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा है ना इसके लिए, ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन टर्म वही सर ऐड हो जाएगा, तो इसके लिए टी प्लस एन माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा, है ना। एम ए मतलब कौन सा एम है ये, मैन का, ठीक है, मैन का कैपिटल एम था। कैपिटल एम ए हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम ब्लॉक की बात करेंगे तो एन प्लस एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा। और यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट मिलेगा, तो अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, 2n, ऐड करते हैं दोनों को। ठीक है, अगर हम दोनों को, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा, n equals to m plus m into जी भी है, तो प्लस m माइनस m इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों को सॉल्यूशन करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा वैल्यू, एम एम दिया है 90 के, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तुम, सॉल्व कर लेना, तो इधर से एन का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 60 ग्राम, और टी का जो वैल्यू आएगा वो भी आ जाएगा 60 × 8। ठीक है, तो इससे सॉल्व कर लेना। फिर अगर ये सब वैल्यू को उधर पुट करोगे तो कितना आएगा रिजल्ट, तो फाइनल जो वेट आएगा, कोई भी इक्वेशन में पुट कर देना एन और टी का वैल्यू, एन टी और ए का जो वैल्यू पुट कर दोगे तो ए इक्वल्स टू आ जाएगा, अगर इन दोनों इक्वेशन को कोई भी एक में पुट कर दोगे तो फाइनल जो ए आ जाएगा, जो एक्सेलरेशन वो आएगा 3 जी। ठीक है, अगर ए का वैल्यू पुट कर देते हो तो टी का वैल्यू क्या आएगा, जो टी जो आएगा
वो होगा 60 इंटू 3g, दैट इज 180g। ठीक है, तो g इक्वल्स टू 10 मानते हैं, तो t इक्वल्स टू क्या जब 1800 न्यूटन। ये आ गया आपकी टेंशन। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेना घर पे, ये जो एन और टी ये दोनों कैलकुलेट करोगे तो 60g और 60a आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम की बात करेंगे, टाइम भी हो रहा है। तो आज कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो ये अच्छा प्रॉब्लम है, ये आप लोग एक बार घर पे ट्राई कर लेना। तो नेक्स्ट हम अगर इसकी बात करते हैं, तो ये बहुत इजी प्रॉब्लम है। इधर हम क्या करेंगे, हाँ, इस क्वेश्चन में दिया है कि अगर फ्री बॉडी डिरेक्ट कर देता हूँ मैं इसके लिए। ठीक है, तो अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हो, अगर क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ लेना आप लोग। इधर बोला है, देखो मैं फिर भी पढ़ देता हूँ, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, हैविंग मास 5 kg। ठीक है, so with a string, it's on in the pool with force 30 Newton and 40 Newton. The force exerted by 30 centimeter part of the rod on the 20 centimeter part। मतलब हमको निकालना क्या है कि ये वाला पार्ट 30 सेंटीमीटर, ये इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करे, तो वो एन मान लेते हैं, तो एन का वैल्यू निकालना। ठीक है, एंड द सरफेस स्मूथ स्मूथ सरफेस दिया है। ठीक है, पुली भी दिया है, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका 20 सेंटीमीटर के लिए। ठीक है, तो एक मिनट पहले इसका मास निकाल लेते हैं। तो टोटल वेट कितना था, 5 kg। टोटल जो वेट था डब्ल्यू टोटल ये था 5 kg। 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का अगर हम डिवाइड करेंगे, तो 20 सेंटीमीटर के लिए वेट कितना हो जाएगा, 2 kg हो जाएगा, और 30 सेंटीमीटर के लिए वेट कितना हो जाएगा, 3 kg हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगर हम ये 2 kg के लिए अगर हम करते हैं, तो ये वेट नीचे की डायरेक्शन में है, 2g। ठीक है, और ऊपर की डायरेक्शन में हम रिएक्शन फोर्स मानते हैं। ठीक है, तो देखो एक चीज, इधर 30 न्यूटन से इस तरफ है, इधर भी 30 न्यूटन लगेगा और इधर भी 30 न्यूटन ही लगेगा। ठीक है, ये भी 30 न्यूटन स्ट्रिंग ही तो है, ये हम मान रहे हैं T1 स्ट्रिंग, और इधर T2, ये भी T2 है, ये क्या है 40 न्यूटन है, इधर भी 40 न्यूटन है, और इधर देखो 40 न्यूटन जो मास है वो हैवी है, तो ये सिस्टम इस तरफ जा रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो अगर हम इक्वेट करते हैं, तो फाइनल हमको क्या निकालने को बोला है, फोर्स निकालने को बोला है। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, एक मिनट, इधर जो लग रहा है इस तरफ क्या है, T1 है। ठीक है, इस तरफ क्या है, N है। सिमिलर हम सेकेंड ब्लॉक की बात करते हैं, इस तरफ N है, इस तरफ T2 है, ऊपर क्या है R2 है, ये R1 मान रहा है, ये 3 kg का ब्लॉक है, नीचे की डायरेक्शन में 3g है। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन लिखते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा R इक्वल्स टू 2g। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है R इक्वल्स टू 2g R1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा R2 इक्वल्स टू 3g। ठीक है, अब फोर्थ इक्वेशन की बात करेंगे हम, T1, देखो ये ए में किस तरफ है, इस तरफ है ये। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, आ, देखो इधर वर्टिकल मोशन में कोई मोशन नहीं हो रहा, जितना मोशन हो रहा है
ओरिजिन में हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस टी वन इक्वल्स टू 2a, तो लिख सकते हैं। तो टी वन का वैल्यू क्या है 30, और एक लिख सकते हैं इधर से, हाँ टी टू माइनस एन इक्वल्स टू 3a, ठीक है। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, यहाँ से आप सॉल्व कर लेना। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो T1 गिवन है और T2 भी गिवन है। T1 T2 30 और 40 है, तो अगर हम इधर पुट कर दोगे आप लोग तो क्या मिल जाएगा, एन ए मिल जाएगा, ठीक है। एन और ए टू इक्वेशन है, टू अननोन है, अगर उसको आप सॉल्व करोगे तो एन और ए का वैल्यू, एन और ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो उधर से अगर आप कैलकुलेट करते हो, मैं इधर रिजल्ट लिख लेता हूँ, तो ए का वैल्यू जो आएगा फाइनल एक्सेलरेशन ये होगा 2 मीटर पर सेकेंड, और एन का वैल्यू जो आएगा ये होगा 34 न्यूटन। ये हो जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट। तो ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, एन का वैल्यू वो हो जाएगा 34, ठीक है न्यूटन। अब ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में देखो क्या, ठीक है। इस प्रॉब्लम में क्या बता रहा है, तो इधर देखो एक ब्लॉक है, पूरी प्रॉब्लम है M1 M2 M3, ठीक है। ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इधर ब्लॉक ज्यादा है, यह मान के चल रहा है। हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ M1, मतलब ये जो ब्लॉक है ऊपर, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। पहले हम फोर्स देख लेते हैं। देखो इसका जो फोर्स है नीचे की डायरेक्शन में है, M1G, ठीक है। इस तरफ क्या है, टेंशन फोर्स है स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। ये T है, तो ये भी क्या होगा, T होगा। इधर जो लग रहे हैं ये हम T प्राइम मान रहे हैं। तो एक इक्वेशन तो ये हो गया। तो 2T प्राइम जो है वो किसके बराबर है, T के बराबर है, ठीक है। अब हम मान रहे हैं नीचे जो सिस्टम है, नीचे का सिस्टम ये इस तरफ आ रहा है ए प्राइम से, ये ऊपर जा रहा है ए प्राइम से, ठीक है। और ये सिस्टम, पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है ए से। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन M2 का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, M2 का जो एक्सेलरेशन होगा हम लिख रहे हैं M2, ए ऑफ M2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना ए माइनस ए प्राइम, और M3 के लिए जो एक्सेलरेशन हो जाएगा M3 ये हो जाएगा ए प्लस ए प्राइम, ठीक है। ये हो जाएगा, बस अब कुछ नहीं। आप फ्री बॉडी डायग्राम तो ड्रॉ कर ही सकते हैं, इतना प्रॉब्लम क्या है। तो अब हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहे हैं। फर्स्ट M1 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। M1 के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट T इक्वल्स टू M1 A, ठीक है। इतना ही है M1 के लिए, ये ठीक है। सेकेंड M2 के लिए क्या होगा, M2 के लिए होगा, देखो T प्राइम ऊपर की डायरेक्शन में है, ठीक है, और M2G नीचे की डायरेक्शन में है। तो T प्राइम माइनस M2G इक्वल्स टू M2A माइनस A प्राइम, ठीक है। M2 का एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर हम M3 का बात करेंगे तो T M3G माइनस T प्राइम, ये क्या हो जाएगा, M3A प्लस A प्राइम, ये हो जाएगा। ये तीन इक्वेशन है। तो इधर से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, देखो इक्वेशन कितना, ये तीन, ये एक है, ठीक है। ये दो, ये तीन, ये चार। तो इन चार इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा।
तो चलिए सॉल्व करते हैं, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखो टी प्राइम जो है t/2 है, ठीक है, मैं इधर पुट कर रहा हूँ t/2 करके, ठीक है। प्राइम जो है t/2, बात क्या है, ये देखो ये सिस्टम नीचे जा रहा है, तो m3 के लिए जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है किस तरफ है, नीचे की डायरेक्शन में है। m2 के लिए भी इफेक्टिव एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में है। तो ये वाला जो होगा ये m2g माइनस टी प्राइम हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो ये जो है ये किस डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में है ना। इधर से अगर हम पुट करते हैं t/2, तो m2 इक्वेशन 3 क्या होगा, m2g माइनस t/2 इक्वल्स टू m2a माइनस m2a प्राइम, और t इक्वल्स टू m1 है, तो इधर हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा m1a, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम देखते हैं m3 के लिए, तो m3g माइनस टी प्राइम सिमिलरली m1a/2 3a प्राइम, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ए का वैल्यू निकाल सकते हैं इधर से, देखो, ठीक है। तो चलो निकालते हैं ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम, ये इक्वेशन जी माइनस m1a/, g माइनस m1a डिवाइडेड बाई m2, 2m2, ठीक है, इक्वल्स टू a माइनस a प्राइम। और नीचे वाला इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा, g माइनस m1a/m3 टू a प्लस a प्राइम। तो यहाँ से अगर हम a निकालना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर दो। तो ऐड ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो 2g माइनस क्या होगा, m1a/2 कॉमन लेंगे तो 1/m2 प्लस 1/m3 क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या होगा, 2i हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं ए के लिए, तो 2g इक्वल्स टू m1/2 1/m2 प्लस 2i से, एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर a है एक, ठीक है। तो यहाँ इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ से अगर हम a कैलकुलेट करेंगे तो a क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा g अपॉन 1/4 टाइम्स m1 1/m2 प्लस 1/m, ठीक है।
+1, ये आ जाएगा आपका फाइनल फॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आ गया। सिमिलरली आप इसको भी कैलकुलेट कर लेना। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। चलो कल फिर से इसके ऊपर एक और लेक्चर ले लेते हैं कल। हाँ, ठीक है, और एक लेक्चर ले लेंगे इसके ऊपर, ये जितना प्रॉब्लम है या फिर यहाँ पर मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो इतना तक आज है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम ये होमवर्क ट्राई करना, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करवा देंगे। ठीक है, करवा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये अच्छा प्रॉब्लम है, इसको भी मैं करवा देंगे। चलो आज के लिए इतना ही। उतना तक समझ है सब लोगों को? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जितना प्रॉब्लम है वो सब करेंगे। ठीक है, चलो, बाय।